Hello guys, it's me Muniba and welcome to Muniba's Kitchen। तो आज हाजिर है आपके लिए बहुत ही मज़े का रेड वेलवेट केक, जो कि देखने में बिल्कुल रेड नहीं लग रहा, क्योंकि अपनी बेटी की फरमाइश पर मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए रेड की जगह पिंक कलर का इस्तेमाल किया है। वीडियो एंड तक देखिएगा, यह रेड और पिंक का कन्फ्यूजन बहुत जल्दी दूर होने वाला है। जी तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी आधा कप मक्खन बटर और 1/2 कप चीनी। मैं इसके लिए स्टैंड मिक्सर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप कोई सा भी हैंड मिक्सर इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का रिज़ल्ट एक जैसा होगा। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी बटर, और ये याद रखिएगा कि बटर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रिज से निकालते ही इस्तेमाल करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और चीनी इसमें अच्छी तरह मिक्स नहीं हो पाएगी। और अगर आपके पास बटर नहीं है तो ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं बनानी कि बटर अवेलेबल नहीं था तो मुनीबा हमने केक नहीं बनाया। तो सीधा किचन में जाइए और बटर की जगह ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। और मैं बहुत बारीक पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपकी चीनी ज़रा मोटी है तो आप 10 से 12 मिनट तक इसे मिक्स कीजिएगा, या जब तक ये एक स्मूथ मिक्सचर ना बन जाए। अब नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किए 2 अंडे, और फिर मिक्सचर को ऑन कर दीजिए 5 मिनट के लिए। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए सॉल्ट 1 टीस्पून, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा 1 टेबलस्पून और कोको पाउडर 2 टेबलस्पून। और अब मैं 2 सही 1/2 कप मैदा, जिसे मैं इस्तेमाल से पहले छान लूँगी ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रह जाएं। और यही हार्ड पीसेस बाद में हमारे केक को ख़राब कर देते हैं। और इसी दौरान मैं अपना सॉल्ट और बेकिंग सोडा भी छान कर मिक्स कर देती हूँ। तो ये तैयार हो गए मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब आते हैं अपने वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो वेट इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैंने ऐड किया कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, और 1 मिनट तक मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। और वनीला एक्सट्रैक्ट की खुशबू से केक का टेस्ट बिल्कुल ही बदल जाएगा। मेरा तो हर केक इसके बिना नामुकम्मल होता है। और आप भी इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा, और एक चम्मच की मदद से हर कुछ देर बाद अपने बोल के नीचे वाले मिक्सचर को भी हिलाते जाइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि बेस में पड़ा हुआ बटर हमारे बाकी मिक्सचर में मिक्स ना हो और केक का जायका इससे मुकम्मल तब्दील हो जाता है। मिक्सर ऑफ करने से पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये सब इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह मिक्स हो चुके हों। अब मैं अपने ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर रही हूँ, लेकिन आपने ये सब एक साथ मिक्स नहीं करना। पहले हाफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स और कुछ बटर मिल्क डालकर 2 मिनट तक मिक्स कीजिएगा, और फिर बाकी के हाफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स और बटर मिल्क। और अगर आपके एरिया में बटर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो हर आधा कप दही में 2 टेबलस्पून मिल्क डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। यह आपका परफेक्ट बटर मिल्क तैयार है। और इस रेसिपी के लिए मुझे 1 कप बटर मिल्क चाहिए, तो मैं 1 कप दही में 4 टेबलस्पून दूध के डालकर इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये बटर मिल्क की रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप अपने घर पे बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून पिंक फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो रेड फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने लिए 2 9-इंच पैन, और जिसके साइड्स पे बटर लगाकर बॉटम में पार्चमेंट पेपर लगा लिया, ताकि ये केक पैन के साथ चिपके नहीं। मैं इस बैटर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करके अपने पैन्स में डाल लूँगी। ये बैटर देखने में थिक लग रहा है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपने एक चम्मच की मदद से इसके ऊपर वाली सरफेस को बिल्कुल इवन कर लेना है। दूसरे पैन के साथ भी यही प्रोसेस रिपीट करें। अब नेक्स्ट बारी है केक स्ट्राइप्स की। इन्हें लगाने से केक के किनारे बिल्कुल हार्ड नहीं होते। और अगर ये स्ट्राइप्स आपके पास अवेलेबल नहीं हैं तो ये एक्सक्यूज़ भी फिर बिल्कुल नहीं बनानी कि केक स्ट्राइप्स अवेलेबल नहीं थी तो मुनीबा केक नहीं बनाया, क्योंकि इसका भी सलूशन है मेरे पास। एक पेपर टॉवल को पानी में डिप करके अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए, और पैन के चारों तरफ अच्छी तरह लगा दीजिए। बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लीजिएगा, क्योंकि हमें ऐसा पेपर टॉवल नहीं चाहिए जिसके अंदर से पानी गिर रहा हो।
और पैन के किनारों पे लगाने के बाद इसके ऊपर चारों तरफ एल्युमिनियम फॉइल लगा दीजिए ताकि ये गीला पेपर टॉवल खुश्क ना हो जाए। तो अब ये केक जाएगा ओवन में 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट के लिए। और जितनी देर तक केक ओवन में है मैं इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रॉस्टिंग के लिए मुझे चाहिए वनीला एक्सट्रैक्ट, क्रीम चीज़, बटर, सॉल्ट और शुगर। तो इस बार मैं आपकी आसानी के लिए हैंड मिक्सर का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे हों। तो अब एक डीप बर्तन में बटर और शुगर डालकर 10 मिनट तक मिक्स कीजिए। और अगर आप हाथ से या चम्मच से मिक्स कर रहे हैं तो 10 मिनट की जगह 20 मिनट तक मिक्स कीजिएगा, या जब तक कि ये एक स्मूथ फॉर्म में ना आ जाए। अब नेक्स्ट मैं इसमें क्रीम चीज़ ऐड करूँगी और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके एरिया में क्रीम चीज़ अवेलेबल ना हो तो मैं इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और ये इंग्रेडिएंट्स डालते हुए हर कुछ देर के बाद चम्मच की मदद से इन सब अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। नीचे तक बॉल को हिला लीजिएगा ताकि इस मिक्सचर में कोई चीज़ हार्ड ना रह जाए या कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे ना हो जो मिक्स ना हो पाए हों। अब मैं ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट और ये हमारी फ्रॉस्टिंग तैयार है। अब इस फ्रॉस्टिंग को एक पाइपिंग बैग में डाल लीजिए। और पाइपिंग बैग में डालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसे ग्लास के ऊपर उल्टा फोल्ड करके अपनी क्रीम चीज़ इसमें इजीली डाल सकते हैं। इससे नीचे भी नहीं गिरेगी, आपके हाथ पे भी नहीं लगेगी। आधी डालिएगा क्योंकि बाकी आधी में हमने अपना पिंक कलर ऐड करना है जो कि डेकोरेशन करेंगे हम केक के ऊपर। जी, तो मेरे केक ओवन से बाहर आ चुके हैं और मैंने इन्हें 2 घंटे के लिए रेस्ट दिया है क्योंकि ओवन से बाहर निकाल के केक बहुत ही गर्म होते हैं। आपने फ़ौरन इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग नहीं लगा देनी, इससे ये सारी फ्रॉस्टिंग मेल्ट हो जाएगी। तो केक को पहले रूम टेम्परेचर पे लाइएगा और उसके बाद इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग स्टार्ट कीजिएगा। तो अब मैं इस केक के ऊपर बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग लगा के अपना दूसरा बनाया हुआ केक इसके ऊपर रख दूंगी। देखिए ये हमारे रेड वेलवेट केक कितने प्यारे बनकर तैयार हुए हैं। वही प्रोसेस जो हमने केक के दरमियान में रिपीट किया था उसी तरह मैं इसके चारों तरफ फ्रॉस्टिंग लगा के ऊपर से भी लगा दूंगी और एक स्पैचुला की मदद से इस केक के चारों तरफ आइसिंग लगा दूंगी। और अगर आपके पास केक बोर्ड्स नहीं हैं तो आप इस केक को किसी स्टैंड पे रख के भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये आइसिंग मैंने बराबर केक के चारों तरफ लगा दी है। और जब केक ओवन से बाहर आया था तो मैंने इस रेड वेलवेट केक के कुछ पीस श्रेड करके अपने साथ रख लिए थे ताकि मैं केक की डेकोरेशन के बाद इसे ऊपर लगा सकूं। और अब बाकी की आइसिंग में मैंने अपना पिंक फूड कलर मिक्स करके एक पाइपिंग बैग में डाल लिया है कुछ केक की डेकोरेशन के लिए। मैं 12 नंबर की पाइपिंग टिप इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसका डिज़ाइन मेरी बेटी को बहुत पसंद है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बात की थी, है तो ये रेड वेलवेट केक लेकिन मैंने इसमें पिंक फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ये आइसिंग रेड फूड कलर से बना सकते हैं, इससे आपके रेड वेलवेट केक की डेकोरेशन बिल्कुल परफेक्ट होगी। ये केक और इसका डिज़ाइन टाइम तो बहुत लेता है लेकिन जब आप इसे बनाते हैं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं तो इसका कोई मोल नहीं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा रेड वेलवेट केक। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।